हेलो गाइस, सोनी राठौर के आफ्टरनून के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ मस्त और खुश हूँ। आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। तो टीका नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब पूजा नहीं कर पा रही हूँ। कल का भी मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। मेरे को बाबा लखनाथ जी और लोधी रोड साई मंदिर जाना था मत्था टेकने। मेरी पूरी तैयारी थी। फिर अचानक से ही परसों रात को मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उसकी वजह से जाना कैंसिल हो गया था। मूड बड़ा ख़राब हुआ था, एक दिन बाद ही हो जाती तबीयत ख़राब तो ज़्यादा था, क्योंकि पूरी तैयारी की हुई थी जाने की। बस सुबह रोट वोट बनाना था, हलवा बनाना था, लेकिन जब तबीयत ही ऐसी हो गई थी तो फिर उसके चक्कर में जाना वाना सब रुक गया। बस कल का दिन ऐसे ही सुस्ती में सारा दिन गया। कल मॉर्निंग में वॉक भी नहीं करी और ये भी नहीं किया सारा। और वैसे भी जब तक मैं ये पूजा पाठ या ये अपने जो पाठ शिव पुराण वगैरह और जो मेरी गीता के अध्याय वगैरह जो चल रहे हैं, मेरा कहते हैं ये रामायण की चौपाई चल रही है, बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था जैसे जीवन में कुछ है ही नहीं। कल से ऐसा सा जैसे नीरस सा जीवन हो जाता है ना, बिल्कुल ऐसा सा लग रहा था। कल शाम तक मैं क्या बस भगवान जल्दी से ही 3-4 दिन में जैसे फ्री होती हूँ तो फिर फ्री होने के बाद ही मैं अपने ये पाठ वगैरह अपने स्टार्ट करूँगी। अभी मैंने रामायण की चौपाई को 33वीं चौपाई पे ही रोक रखा है। और शिव पुराण का दुग्ध संहिता के प्रथम खंड में 10वां अध्याय मेरा उस दिन हुआ था सैटरडे को पूरा, वो वहीं पे ही रुका हुआ है। उसी से आगे मैं अपना चालू करूँगी, जब करूँगी पाठ वगैरह स्टार्ट। तो आज सुबह जैसे गर्मी भी एकदम से हो गई है, घर के कुछ काम निपटाने थे, वंश की फ़ीस जमा करने डिपॉजिट करने आया था, तो मैंने कहा कि भैया दोपहर से पहले चले जाओ। और फिर मार्केट के भी 1-2 काम थे, जिनसे कन्फेक्शनरी का भी सामान लेके आना था, तो मैंने सोचा कि आके ही ब्लॉग बनाऊँगी। बस आते के साथ ही आई, फिर कहते कि पनीर के स्टफ़ पराठे बना के दिए। वंश आज सुबह मॉर्निंग में जिम गया नहीं। वंश कहता है कि मैं आज शाम को जाऊंगा। वही होता है, स्टार्टिंग में जाने आने का शौक़ होता है, तो 2-2 टाइम जा रहा था। लेकिन उन्होंने ही जिम ट्रेनर ने ही कहा कि एक साथ ही तुम अगर 2-2 बार आओगे ऐसे तो फिर दिक्कत तुम्हें ही होगी कि एक दिन में तो तुम 2 बार आ जाओगे सुबह शाम, और फिर पता चले तुम्हारी बॉडी टायर्ड हो जाए ज़्यादा, और तो फिर 2-3 दिन का तुम ऑफ कर लो। तो इससे अच्छा है कि एक टाइम पे आओ और जितना बॉडी कर सकती है उतना ही करो। तो फिर बस कह रहा था कि आज मैं शाम को जाऊंगा, कल का तो ऑफ ही था। बस हस्बैंड को कहीं जाना था किसी की क्रिया वगैरह में, कल वो दोपहर को चले गए थे, वो जल्दी ही आ गए थे। फिर नाश्ता करते करते ही संडे के तो बस 12-1 वगैरह बज जाते हैं। तो ऐसा सही हो जाता है कि खाना बनाए या ना बनाए। कल का बस ऐसे से दिन निकला, ना कहीं जाना ना कहीं आना। तो फिर बस आज के मंडे के काम थे, मैंने सुबह जल्दी निपटाए। और अब जैसे आई थी तो फिर इनको ब्रेकफास्ट जल्दी से बना के दिया। फिर उसके बाद अब मैंने सोचा था कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, तो फिर मैं ब्लॉग बना रही हूँ, आपके सामने बातें कर रही हूँ। बीच में मैंने ब्लॉग बनाना ही इसलिए ही छोड़ दिया था क्योंकि ऑलरेडी एक ब्लॉग हो जाता है, तो फिर मैंने कहा कि और फालतू के ब्लॉग क्या बनाना, रोज़ बातें, कुछ खास भी तो होना चाहिए। सुबह बीला का भी फ़ोन आया था, वो भी कह रही थी कि मैं शायद आऊँ रहने के लिए। हमने कहा कि आ जा रहने, हमने कब मना किया है, जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ, तुम्हारा अपना घर है। बस यही था। और शॉपिंग वॉपिंग तो और कोई ख़ास करने जा नहीं रही हूँ। कहते हैं कि वो पहले ही कर ली थी, ऑनलाइन कर ली थी, और बीच में जाके मार्केट भी थोड़ी कर ली थी। अब नेक्स्ट मंथ है एनिवर्सरी, तो मोस्टली हस्बैंड की भी मैंने ऑनलाइन थोड़े कपड़े मंगवा लिए थे, बस इनकी जीन्स वगैरह लेने जानी है, वो मैं नेक्स्ट मंथ, क्योंकि अभी सब कुछ ख़रीद के रख लूँगी तो ऐसा लगेगा कि नेक्स्ट मंथ कुछ क्या लूँ, फिर एक्स्ट्रा पैसे और खर्च होंगे। क्योंकि गोल्ड का तो अब तो वैसे ही नहीं सोच सकते, गोल्ड का तो, और जो पहले की चीज़ें हो ही नहीं पहनी जाती, तो फिर और गोल्ड बनवाने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। लाख रुपए के करीब नियर पहुँच गया है गोल्ड। तो बस ऐसे ही है। तो हस्बैंड को भी 2 जीन्स दिलानी है, 2 जीन्स और 1 पैंट, या 2 जीन्स जैसे भी देखा जाएगा, क्योंकि अभी अभिला की शादी में भी इनको दिलवाई थी, तो एक लाइट कलर की पैंट दिलवाई थी, उसको फिर मैं बाहर निकाल लूँगी। और कहते हैं एक बार ही पहनी हुई है, वो भी जब हम कार्ड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने गए थे तभी पहनी थी, वो लाइट कलर की पैंट, वो उनके डेली यूज़ में निकाल लूँगी। फिर वहाँ एक मतलब 1-2 आने जाने की फिर ऐसे ही रख देते हैं, 2 जीन्स से और दिला दूँगी, हो गया बस काम। और 4-5 जीन्स से 4-5 पैंटें हैं ही हैं। तो बस यही है। जेंट्स के तो कभी बर्थडे हुआ या कहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ हुई, तो पहले तो मैं जैसे अपने कपड़े वगैरह ख़रीदती रहती थी, तो ऐसे ही इनके लेती रहती थी। लेकिन ये कहते थे कितने कपड़े का ढेर लग जाता है, जब फेंकने हो तो पोटियाँ बन जाती है फेंकने के लिए, क्योंकि किसी को दो भी तो उनको लगता है जब महंगे कपड़े होते हैं तो फिर
फिर मैंने कहा कि जब ज़रूरत हो किसी ओकेशन पे ही लिया जाए, कभी दिवाली हो, कभी बर्थडे हो, कभी जेंट्स के तो तभी एनिवर्सरी हो तभी लिए जाते हैं। बाकी हमारा तो जब मर्ज़ी, चाहे किटी वगैरह जैसे मैं डालती हूँ तो जब भी मेरी किटी होती है तो उस मंथ तो मैंने कपड़े वगैरह लेने हैं। वैसे तो 1500, 2000, 2-2500 रुपये, 2-3000 का खर्चा तो अपना पर्सनल करना ही होता है। वो चाहे अपने मेकअप की चीज़ों पे करो, चाहे अपने इन चीज़ों पे करो, चाहे कैसे भी करो, जो अपनी पॉकेट मनी जो अपनी होती है 5,000 की, वो तो कहाँ खर्च करनी होती है, वो तो हम ही जानते हैं कहाँ खर्च करनी है, कैसे करनी है। तो बस यही बात है आज मन की बात में। तो बस मन की बात को यहीं पूर्ण करते हुए, और कोई अभी फ़िलहाल अभी तक तो कोई बात है नहीं, तो कल से हम बात करेंगे। जब तक कि मेरा ये तबीयत ठीक नहीं हो जाती, जब तक किसी न किसी मोटिवेशनल स्टोरी या थॉट के ऊपर हम बात करेंगे, बात करेंगे क्या, मैं बात करूँगी। तो अब आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। ख़त्म करने से पहले साईनाथ महाराज का शुक्राना, गुरु बिना ज्ञानी जीवन में माननी, और सद्गुरु साईनाथ महाराज जी की कृपा हमेशा अपने भक्तों पर और अन्य लोगों पे भी बनी रहे, जिस तरह हमारे पे बनी हुई है। और जैसे कि आज बम बम भोले बाबा का दिन है, तो ओम नमो पार्वती पते नमः, हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो।